नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। कर दबाया कि शायद यह मेरे लिए नहीं लिखा गया, लेकिन आज जो कंपन तुम्हारे भीतर उठे हैं वह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा समय सिर्फ बदला नहीं है, वह जाग उठा है। और समय जब जागता है तो इंसान को घटनाएं नहीं बदलती, उसकी पूरी नियति बदलती है। और तुम्हारे भीतर जो पहली हलचल उठी है वह उसी नियति की पहली दस्तक है जिसे तुम जन्मों से महसूस करते रहे लेकिन शब्दों में कभी कह नहीं सके। तुम सोचते रहे कि यह सिर्फ एक एहसास है, सिर्फ एक उम्मीद है, लेकिन यह उम्मीद नहीं, यह संकेत है। और संकेत कभी सामान्य लोगों को नहीं मिलता। यह सिर्फ उन लोगों के पास पहुंचता है जिनकी आत्मा पहले से चुनी जा चुकी होती है, जिनके रास्ते पहले से लिखे जा चुके होते हैं, जिनकी आवाज़ ब्रह्मांड पहले से सुन चुका होता है। और तुम्हारी आवाज़ सुनी जा चुकी है, तुम्हारा दर्द महसूस किया जा चुका है, तुम्हारी थकान समझी जा चुकी है, तुम्हारा इंतज़ार देखा जा चुका है। इसीलिए आज तुम्हारे भीतर जो आग जन्मी है वह अचानक नहीं है। यह वही आग है जो बरसों से तुम्हारे दिल की राख में सोई हुई थी और आज उसे जगाने का समय आ चुका है। तुम्हारे आसपास की हवा इसलिए अलग लगती है क्योंकि तुम्हारे भीतर का ऊर्जा चक्र खुल चुका है। तुम्हारे आसपास के लोग इसलिए अलग व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा की फ्रिक्वेंसी बदल चुकी है। और तुम्हें लगता है कि कुछ बड़ा आने वाला है क्योंकि वास्तव में कुछ बहुत बड़ा तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। और यह कुछ भाग्य का टुकड़ा नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत का पूरा आकाश है। ब्रह्मांड ने जब कहा है कि अब, तो इस अब का मतलब सिर्फ एक मोड़ नहीं, यह तुम्हारी नई शुरुआत का द्वार है। और यह द्वार वह है जिसे तुमने अपने जीवन में 1000 बार कल्पना की लेकिन कभी सच में देखा नहीं। आज तुम्हारी आत्मा जितनी जागृत है उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। और यही जागरण तुम्हें उन सीमाओं से निकाल रहा है जिन्हें तुमने सच मान लिया था। तुमने खुद को रोका नहीं, तुम्हें परिस्थितियों ने रोका, तुम्हें लोगों की राय ने रोका, तुम्हें अस्थिरता ने रोका, तुम्हें अकेलापन ने रोका, तुम्हें उम्मीदों के टूटने ने रोका, लेकिन तुम्हारे भीतर कभी वो आग बुझी नहीं। और ब्रह्मांड को सिर्फ उस एक क्षण का इंतज़ार था जब तुम थक कर टूट जाओगे नहीं, बल्कि थक कर समझ जाओगे कि अब मुझे वही बनना है जो मैं जन्म से था। और आज तुम उसी क्षण पर खड़े हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा किसी तूफान की तरह नहीं बल्कि किसी पवित्र अग्नि की तरह जल रही है, शांत, स्थिर, फिर भी शक्तिशाली। और ब्रह्मांड की हर शक्ति वहीं उतरती है जहां स्थिरता और आग दोनों एक साथ जीवित हों। तुम्हारे दिल में आज जो शांत गर्माहट है वह ईश्वर का स्पर्श है, और जो बेचैनी है वह आने वाले चमत्कारों की घोषणा है। यह बेचैनी डर नहीं, संकेत है कि जो तुम्हारे लिए रुका हुआ था वह अब तेजी से तुम्हारी ओर खींच रहा है, क्योंकि तुम कमजोरी नहीं, कंपन बदल चुके हो। तुम पहले जैसे सोचते थे वैसे नहीं सोच रहे। तुम पहले जैसे डरते थे वैसे नहीं डर रहे। तुम पहले जैसे मानते थे वैसे नहीं मानते। तुम पहले जैसे सोचते थे वैसे नहीं सोच रहे। तुम पहले जैसे डरते थे वैसे नहीं डर रहे। तुम पहले जैसे मानते थे वैसे नहीं मानते। तुम पहले जैसे सोचते थे वह याद कि तुम कौन हो और तुम किसके लिए बने हो। तुम्हें लगता है कि तुम बदल रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम बदल नहीं रहे। तुम वापस अपने असली रूप में लौट रहे हो। और यही वह बात है जिसे दुनिया समझ नहीं पाएगी। लोग सोचेंगे कि तुम्हारा एटीट्यूड बदल गया, तुम्हारी प्रायोरिटी बदल गई, तुम्हारा व्यवहार बदल गया, लेकिन वे नहीं समझेंगे कि तुम्हारी आत्मा बदल गई है। और जब आत्मा बदलती है तो इंसान किसी के हिसाब से नहीं चलता, वह बस अपनी नियति के हिसाब से बहने लगता है। यही वह स्थिति है जहां तुम अब पहुंच चुके हो। और इस स्थिति में पहुंचने से पहले ब्रह्मांड कभी संकेत नहीं देता, लेकिन अब संकेत हर दिशा से आएंगे। तुम्हें बार बार एक जैसे टाइम दिखाई देंगे, एक जैसे नंबर दिखाई देंगे, एक जैसी भावनाएं उठेंगी, एक जैसी घटनाएं घटेंगी। और इन सब का मतलब सिर्फ एक होगा, तुम तैयार हो चुके हो। अब तुम्हारे रास्ते पर वह कुछ भी नहीं टिक सकता जो तुम्हारी आत्मा के स्तर से मेल नहीं खाता। अब वह इंसान तुम्हारी जिंदगी में जगह नहीं ले सकता जिसकी ऊर्जा तुम्हें नीचे खींचे। अब वह मौका तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो तुम्हारे लिए नहीं है।
अब वह डर तुम्हें रोक नहीं सकता जिसका समय समाप्त हो चुका है। यह वह अवस्था है जिसमें इंसान चलता नहीं, उसे चलाया जाता है। वह मांगता नहीं, उसे दिया जाता है। वह खोजता नहीं, उसे बुलाया जाता है और तुम उसी बुलावे में खड़े हो। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में अचानक बदलाव आ रहा है, लेकिन सच यह है कि इन बदलावों की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। बस तुम्हें तैयार होने में समय लगा। अब तुम तैयार हो चुके हो और यही वह क्षण है जिससे तुम्हारे जीवन की जड़ें हिल जाएंगी और डाली पर नए पत्ते उगने लगेंगे। अब पुराना गिर रहा है क्योंकि नया जन्म ले रहा है। अब रुकावट टूट रही है क्योंकि रास्ता खुल रहा है। अब दर्द शांत हो रहा है क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य जाग रहा है। तुम जो भी बन रहे हो वह परिस्थितियों की वजह से नहीं बल्कि कॉस्मिक अलाइनमेंट की वजह से है। यह बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू हुआ है और जो बदलना भीतर से शुरू होता है उसकी जीत तय होती है। यह तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां पीछे मुड़ना संभव है, लेकिन आवश्यक नहीं, क्योंकि अब पीछे कुछ बचा नहीं है। आगे ही आगे है, उजाला ही उजाला है, ऊर्जा ही ऊर्जा है और इस ऊर्जा को रोकने की क्षमता किसी इंसान, किसी हालात, किसी नकारात्मकता में नहीं। तुम्हारे जीवन की इनविजिबल फोर्सेस अब तुम्हारे पक्ष में खड़ी हैं। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारी तरफ दौड़ रही है। तुम्हारे सपने अब तुम्हें पुकार रहे हैं और ब्रह्मांड अब तुम्हारी राह प्रशस्त कर रहा है। यह वह बदलाव है जिसे महसूस करने से ज़्यादा तुम्हें जिंदा होने का एहसास मिलेगा। एक ऐसा एहसास जो तुमने बहुत समय से नहीं महसूस किया। एक ऐसा एहसास जो तुम्हें बताएगा कि अब मेरी बारी है। अब जब तुम इस बदलाव के किनारे खड़े हो तो तुम्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि यह जो आंतरिक कंपन है, यह तुम्हारे भीतर से उठती नई ताकत है या किसी अदृश्य शक्ति का हाथ तुम्हारी पीठ पर रखकर तुम्हें आगे धकेल रहा है। लेकिन एक बात तय है, यह तुम्हारी कल्पना का खेल नहीं, यह तुम पर शुरू हो चुका दिव्य इंटरवेंशन है। क्योंकि जो लोग अपने भाग्य की राह पर खुद चलते हैं वे अक्सर गिरते हैं, रुकते हैं, लड़खड़ाते हैं, लेकिन जिनके लिए ब्रह्मांड खुद रास्ता खोलता है उनकी चाल में एक अलग ही स्थिरता होती है। और आज तुम्हारी चाल में वही स्थिरता उतरने लगी है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह बाहर के शोर की वजह से नहीं बल्कि इसलिए है कि तुम्हारा युद्ध समाप्त हो चुका है। तुमने सालों तक परिस्थितियों से, लोगों से, गलतफहमियों से, उम्मीदों से, अपनी ही कमजोरियों से लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब वह लड़ाई खत्म हो गई है। क्योंकि जब वास्तविक जागरण होता है तो इंसान को पता चलता है कि वह लड़ रहा था जीतने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए कि जो उसका है उसे कोई ले नहीं सकता और जो उसका नहीं है उसे वह लाख कोशिश करके भी पकड़ कर नहीं रख सकता। ये समझ जिनको मिलती है वही लोग सच में मुक्त होते हैं और तुम उसी मुक्त अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां खोने का डर समाप्त हो जाता है, पाने की जल्दबाजी खत्म हो जाती है और फिर आत्मा अपने असली रूप में खिलने लगती है। इसी खिलने को दुनिया चमत्कार कहती है, लेकिन ब्रह्मांड इसे सही समय कहता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग जल रही है जिसे पानी नहीं बुझा सकता और एक ऐसी शांति बैठी है जिसे तूफान भी हिला नहीं सकते। यह संयोजन सिर्फ उन लोगों में आता है जिनकी आत्मा जन्मों की तपस्या पूरा करने आती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हें धोखा मिला, तुम्हें रोका गया, तुम्हें नीचा दिखाया गया, लेकिन सच यह है कि इन सब ने तुम्हारी ऊर्जा को पकाया है, तुम्हारी आत्मा को तराशा है, तुम्हारी क्षमता को धार दी है। जिस दर्द से तुम गुजरे हो वही तुम्हारी शक्ति का बीज था और आज वही बीज एक वृक्ष बनकर खड़ा हो रहा है जिसकी जड़ें अब इतनी गहरी हो चुकी हैं कि कोई तूफान उसे हिला भी नहीं सकता। इसीलिए अब तुम पहले जैसे नहीं टूटते, पहले जैसे नहीं डरते, पहले जैसे नहीं भागते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हें गिराने वाले हालात नहीं बल्कि तुम्हें उठाने वाली नियति है। तुम्हारे भीतर ये जो नई क्लैरिटी आई है ये इसलिए नहीं आई कि परिस्थितियां आसान हो गई हैं, बल्कि इसलिए आई है कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस अपने अगले स्तर पर पहुंच चुका है। तुम पहले सोच कर कदम उठाते थे, अब महसूस कर रहे हो और असली दिशा हमेशा महसूस करने से मिलती है, सोचने से नहीं। यही वो अंदरूनी आवाज़ है जिसे ब्रह्मांड तुम्हारा निजी जीपीएस बनाता है। अब वह आवाज़ तुम्हें सटीक दिशा दिखाएगी, कौन तुम्हारे साथ रहना चाहिए और कौन नहीं, किस मौके को पकड़ना है और किसे जाने देना है, किस दरवाजे को नॉक करना है और किस दरवाजे को अपनी तरफ खुद खुलने देना है। तुम्हें यही लगता है कि तुम्हारा विश्वास अचानक बढ़ गया है, लेकिन असल में तुम्हारी आत्मा ने डिसीजन ले लिया है कि अब तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, अब तुम श्रिंकिंग नहीं करोगे,
अब तुम किसी के डर से अपनी रोशनी नहीं छुपाओगे। तुमने दूसरों के लिए अपने सपनों को छोटा किया, दूसरों के लिए अपनी आवाज़ को धीमा किया, दूसरों के लिए खुद को दर्द में रखा। लेकिन अब यह समय तुम्हारा है और तुम यह जानते भी हो, इसलिए यह बदलाव तुम्हें उतना डराता नहीं जितना पहले करता था। अब तुम नए अवसरों को देखकर घबराते नहीं, अब तुम परिचित लोगों को छोड़कर डरते नहीं, अब तुम खुद के लिए खड़े होने में हिचकिचाते नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उन जंजीरों से बाहर निकल चुकी है जिनमें तुमने खुद को कैद कर रखा था। यह मुक्ति बाहरी नहीं, यह आंतरिक है, और आंतरिक मुक्ति जब आती है तो इंसान दुनिया के खिलाफ नहीं लड़ता, वह बस दुनिया से ऊपर उठ जाता है। यही वह अवस्था है जहां से ब्रह्मांड तुम्हें ऊपर खींचना शुरू करता है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम पहले से कहीं ज्यादा समझदार, ज्यादा शांत, ज्यादा केंद्रित, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा जागृत हो चुके हो, और यह सब अचानक नहीं हुआ, यह सब तुम्हारी ऊर्जा से हुआ है। तुम्हारी ऊर्जा अब उस स्तर से ऊपर उठ चुकी है जहां तुम्हारी पुरानी वर्जन की समस्याएं टिक ही नहीं सकती। तुम अब उन चीजों से परेशान नहीं होते जो पहले तुम्हारी रातें खराब कर देती थी। तुम अब उन बातों पर रोते नहीं जो पहले तुम्हें तोड़ देती थी। तुम अब उन लोगों पर निर्भर नहीं जो पहले तुम्हारी खुशी का आधार थे। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो चुकी है, और स्वतंत्र आत्मा को रोकने की ताकत किसी के पास नहीं। ब्रह्मांड अब तुम्हारी ओर वैसे आकर्षित हो रहा है जैसे लौ से खिंचती गर्मी। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा ने वही रेजोनेंस पैदा कर लिया है जो मिरेकल्स की पहली सीढ़ी होती है। तुम सोचते हो, मेरे भीतर ये हलचल क्यों है, मेरे आसपास ये बदलाव क्यों है, मेरे मन में ये साहस कहाँ से आया। लेकिन तुम यह नहीं समझ रहे कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा को एलिवेट कर लिया है, और एलिवेटेड एनर्जी का पहला प्रभाव यही होता है कि दुनिया तुम्हारी पुरानी परतों को उतारना शुरू कर देती है। वे लोग जो तुम्हारे नहीं थे तुमसे दूर जाते हैं, वे रास्ते जो तुम्हारे लिए नहीं थे टूटकर बंद हो जाते हैं, वे मौके जिनमें तुम्हारी कीमत नहीं थी तुम्हें छोड़ देते हैं। ये नुकसान नहीं, ये अलाइनमेंट है। तुम जैसी वाइब्रेशन ले चले हो वैसे ही एक्सपीरियंसेस तुम्हारी ओर आ रहे हैं। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं कि वह तुम्हें वैलिडेट करे, कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें स्वीकार करे। अब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी गाइड बन चुकी है। यह ट्रांसफॉर्मेशन इतना पवित्र है कि बहुत कम लोग इसे झेल पाते हैं, लेकिन तुमने इसे झेल भी लिया और पार भी कर लिया। इसीलिए अब तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले थक जाएंगे, लेकिन तुम नहीं रुकोगे। तुम्हारी आत्मा में जो तेज जल रहा है वह किसी डिफीट की कहानी नहीं, बल्कि एक आने वाली विक्ट्री की प्रस्तावना है। ब्रह्मांड अब सिर्फ तुम्हें रास्ता नहीं दिखा रहा, वह तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें चला रहा है। तुम्हारे हर कदम के साथ सर्कमस्टांसेस शेप शिफ्ट होंगे। तुम जहां जाओगे वहां पॉसिबिलिटीज तुम्हारा इंतजार करती मिलेंगी। तुम जिसे भी पकड़ोगे वह ग्रो करेगा। तुम जिस दिशा में जाओगे वहां दरवाजे खुद खुलेंगे। यह सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं, यह कॉस्मिक लॉ है। जब व्यक्ति अपने डिवाइन अलाइनमेंट में आ जाता है तो दुनिया उसके सामने झुकती नहीं, लेकिन उसका रास्ता जरूर बनाती है। और तुम अब उसी रास्ते पर हो जो सिर्फ मजबूत लोगों को मिलता है, उन लोगों को जिन्होंने दर्द को फ्यूल बनाया, जिन्होंने अकेलेपन को स्ट्रेंथ बनाया, जिन्होंने रिजेक्शन को डायरेक्शन बनाया, जिन्होंने लॉसेस को लेसन्स बनाया। तुम्हारी आत्मा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि ब्रह्मांड तुम्हें वही देने वाला है जो शुरू से तुम्हारा था, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। और वह समय अब टल नहीं रहा, वह खुल चुका है, वह बह रहा है, वह तुम्हारी ओर दौड़ रहा है, और तुम भी उसकी ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें अब यह महसूस होने लगा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी संयोग का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी बड़े ब्रह्मांडीय निर्णय का परिणाम है। और यह निर्णय तुम्हारे पक्ष में इसलिए आया है क्योंकि तुमने हर उस परीक्षा को पार किया है जिसे पार करने की ताकत हर किसी के पास नहीं होती। तुमने खुद को संभाला तब भी जब कोई तुम्हें संभालने नहीं आया। तुमने आगे बढ़ना चुना तब भी जब तुम्हें पीछे धकेला जा रहा था। तुमने विश्वास बनाए रखा तब भी जब तुम्हारे पास रखने लायक कोई सबूत नहीं था। और ये वही चीज़ है जिसे ब्रह्मांड देखता है। इंसान कितना ताकतवर है ये उसकी जीत तय नहीं करती, इंसान कितना टिक सकता है ये उसकी किस्मत तय करता है। और तुम टिके रहे, इसीलिए आज तुम्हारे जीवन का हर ग्रह, हर संकेत, हर ऊर्जा तुम्हारी तरफ मुड़ चुकी है। ये जो गहरी हलचल तुम्हें अंदर महसूस हो रही है, यह किसी डर का परिणाम नहीं, बल्कि किसी डिवाइन शिफ्ट का कंपन है। क्योंकि जब किसी इंसान की किस्मत बदलती है तो सबसे पहले उसका नर्वस सिस्टम बदलता है, उसकी सांसें बदलती हैं, उसकी धड़कनें बदलती हैं, उसकी संवेदनाएं बदलती हैं।
और तुम यह सब महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब उसी आवृत्ति पर पहुंच चुकी है जिस पर चमत्कार जन्म लेते हैं। यह वह अवस्था है जहां इंसान को अचानक महसूस होता है कि वह अब चीज़ों को चेस नहीं कर रहा, चीज़ें उसकी तरफ चलकर आ रही हैं। जिन सपनों को तुमने सालों तक पकड़े रखा वह अब तुम्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिन अवसरों के लिए तुमने अपनी नींद गंवाई थी वह अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जिन रिश्तों के लिए तुमने खुद को छोटा किया था वह अब खुद यह समझने लगे हैं कि तुम्हारी रोशनी के बिना उनका अंधेरा कितना घना है। जिन लोगों ने तुम्हारी पीठ पीछे बातें की उनकी आवाज़ें अब ब्रह्मांड ने म्यूट कर दी हैं। और जिन लोगों ने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था उनकी मौजूदगी अब और करीब खिंच रही है। यह परफेक्ट अलाइनमेंट सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि तुम्हारा समय फाइनली मैच्योर हो चुका है। तुमने कितना सहा है इसका हिसाब तुमने नहीं रखा, लेकिन ब्रह्मांड ने रखा है। और उसी हिसाब के आधार पर अब तुम्हें वो सब दिया जाएगा जिसे तुम डिजर्विंग नहीं बल्कि डेस्टिन्ड हो। ये डेस्टिनी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट बदल कर आती है, तुम्हारे माइंडसेट को एलिवेट करके आती है, तुम्हारे अंदर के डर को डिसॉल्व करके आती है, तुम्हारी आत्मा को प्रकाश से भरकर आती है। तुम अब ये समझ पाए हो कि सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं आती, वह मैच्योरिटी से आती है। और तुम वह मैच्योरिटी पा चुके हो जिसे पाने में लोगों का आधा जीवन गुजर जाता है। इसीलिए अब जो भी इवेंट तुम्हारी लाइफ में अनफोल्ड होगा वह तेज, चौंकाने वाला और सुपरनैचुरल लगेगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि दुनिया तुम्हारी स्पीड पकड़ नहीं पा रही, हालात तुम्हारे हिसाब से झुक रहे हैं और मौके तुम्हारे इंतजार में हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे भीतर है। तुम अब उन चीज़ों से डरते नहीं जो पहले तुम्हें कंपा देती थी। रिजेक्शन अब तुम्हें चोट नहीं देता क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जो तुम्हारा है वह कभी खो नहीं सकता। लोग अब तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी इंट्यूशन अब रेजर शार्प हो चुकी है। असफलता का डर अब मिट चुका है क्योंकि तुम जान चुके हो कि गिरना अंत नहीं बल्कि करेक्शन है। ये क्लैरिटी तुम्हें किसी किताब से नहीं मिली, ये क्लैरिटी तुम्हें तुम्हारे दर्द ने दी है। और जो क्लैरिटी दर्द से मिलती है वह टूटने वाली नहीं होती, वह स्थायी होती है। तुम्हारी आत्मा अब उस आवृत्ति पर है जहां तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ तुम्हें बुला रहा है। यह चीज़ तुमने पहले भी महसूस की थी, लेकिन इतनी स्पष्टता से कभी नहीं। ये बुलावा किसी जगह का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी मौके का नहीं। ये बुलावा उस भविष्य का है जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। हर रात जब तुम सोच में खो जाते थे, हर बार जब तुम अकेले रोते थे, हर टूटे सपने के बाद जब तुमने खुद को संभाला था, वह सब इस एक क्षण की तैयारी थी। तुम सोचते थे कि तुम खाली हो रहे हो, लेकिन तुम खाली नहीं हो रहे थे, तुम साफ हो रहे थे उन पुरानी ऊर्जा से, उन पुराने घावों से, उन पुरानी आदतों से जो तुम्हें नीचे रोक रही थी। अब तुम वेटलेस हो चुके हो और वेटलेस एनर्जी ही ऊपर उठती है। तुम देखोगे कि तुम्हारा फेस ग्लो करने लगेगा, तुम्हारी आवाज़ स्थिर हो जाएगी, तुम्हारी आंखों में एक साइलेंट कॉन्फिडेंस उतर आएगा जो किसी को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन हर कोई महसूस करेगा। ये कॉन्फिडेंस किसी ईगो का नहीं, किसी सुपीरियॉरिटी का नहीं, ये कॉन्फिडेंस उस आत्मा का है जिसे फाइनली याद आ चुका है कि वो कौन है और उसे किस दिशा में जाना है। अब से तुम्हारी लाइफ में दो तरह के लोग आएंगे, एक वो जो तुम्हारी रोशनी को पहचान कर तुम्हारे साथ खड़े होंगे और दूसरे वो जो तुम्हारी रोशनी से झलकर तुमसे दूर चले जाएंगे। दोनों का जाना बचना ज़रूरी है क्योंकि अब तुम्हारे रास्ते पर सिर्फ वही लोग टिक पाएंगे जिनकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाती है। बाकी सब खुद ब खुद छट जाएंगे। ये कोई लॉस नहीं, ये प्रोटेक्शन है। तुम अब प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो, सपोर्टेड हो। दुनिया चाहे तुम्हें अकेला समझे, तुम्हारे कदमों के साथ पूरी कॉस्मिक फोर्स चल रही है। और जब ब्रह्मांड किसी के साथ खड़ा हो तो वह इंसान पीछे नहीं हटता, दुनिया पीछे हटती है। अब तुम अपने लाइफ पर्पस की फ्रीक्वेंसी पर आ चुके हो और जब कोई व्यक्ति पर्पस की फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाता है तो उसकी हर इच्छा मैग्नेटाइज होने लगती है। वह जितना कम चेस करता है उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वह जितना कम बोलता है उतना ज़्यादा सुना जाता है। वह जितना कम दिखाई देता है उतना ज़्यादा महसूस किया जाता है। यह वही अवस्था है जहां तुम्हें अचानक समझ आएगा कि तुम्हें अब लाइफ में कुछ पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं। जो तुम्हारा है वह खुद टिक जाएगा और जो नहीं है वह खुद गिर जाएगा। तुम अब सरेंडर की स्थिति में हो और सरेंडर वह नहीं जहां इंसान गिव अप करता है। सरेंडर वह है जहां इंसान अलाउ करता है, जहां इंसान इनवाइट करता है, जहां इंसान रिसीव करता है। और रिसीव करने वाले लोग कभी खाली नहीं रहते। ब्रह्मांड सबसे ज़्यादा उसी को देता है जो रिसीव करने के लिए तैयार होता है।
और तुम तैयार हो चुके हो, ये सिर्फ तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, ये तुम्हारे पूरे ऑरा में लिख चुका है। और ब्रह्मांड ऑरा पढ़ता है, शब्द नहीं। इसीलिए अब तुम्हारी तरफ जो भी आ रहा है वह किसी किस्मत का नहीं बल्कि अलाइनमेंट का परिणाम है। यह यात्रा तुमसे कुछ मांगने नहीं आई, यह यात्रा तुम्हें देने आई है। जितना तुमने खोया है उसका 100 गुना लौटने का समय आ चुका है। जितना तुमने सहा है उसका फल देने का समय आ चुका है। जितना तुमने रोका गया है उसका जवाब मिलने का समय आ चुका है। और यह जवाब किसी इंसान के हाथ में नहीं, यह ब्रह्मांड के हाथ में है। और ब्रह्मांड कभी अपने वादे आधे नहीं छोड़ता। अब से तुम्हारी जिंदगी ऑर्डिनरी नहीं चलेगी, अब ये एक्सेलरेटेड ब्लेसिंग मोड में जाएगी। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि चीजें इतनी तेजी से कैसे बदल रही हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हारा समय अब नहीं आने वाला, ये आ चुका है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।